शहर, राज्य या देश या फिर समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने में आग में घी डालने का काम करती है तो वो सोशल मीडिया। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट पर नज़र रखा जाए और जहाँ भी कुछ ऐसे आपत्तिजनक कुछ पोस्ट की जाती है उसे तुरंत डिलीट किया जाए। और यही काम कर रहा है महाराष्ट्र का साइबर सिक्योरिटी जो है कि पूरा सेल है एक तरह से, जो लगातार 24 घंटे इस तरह की नज़र रखता है। हम इस समय महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस यूनिट में आए हुए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 घंटे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा मॉनिटर है और ऐसे ही मॉनिटर्स सभी के सामने हैं जो कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, खास करके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर ट्विटर है, वहाँ पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और जैसे भी कोई आपत्तिजनक शब्द वहाँ पर डाले जाते हैं या फिर कोई पोस्ट किया रहता है तो कीवर्ड के जरिए उन्हें सर्च किया जाता है। तो ये पूरी टीम है, हम देख रहे हैं 4 टीमें हैं और लगातार 24 घंटे दिन रात इस तरह की ये टीमें जो हैं ये पूरी नज़र रखती हैं और कोशिश पूरी यही रहती है कि समाज में शांति बनी रहे। इस तरह के सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए कोई सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा न सके और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। इस तरह के पूरे लोग दिन रात काम करते रहते हैं और कोशिश हमेशा करते हैं इस तरह के कीवर्ड डालते हैं। और जैसे ही कीवर्ड पकड़ में आता है कि कुछ इस तरह का है जो कि इस समय ट्रेंड कर रहा है या फिर जो आपत्तिजनक हो सकता है, उसके बाद उस पोस्ट को पढ़ते हैं और अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक मिलता है तो आगे रिपोर्ट की जाती है और फिर उसे आगे की जो कि अगली प्रक्रिया जो होती है वो डिलीट करने से लेके अकाउंट तक डिलीट कराने की जो बातें हैं वो आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को भी यहाँ से चेतावनी है कि अगर आप इस तरह की कोई बातें पोस्ट कर रहे हैं जो कि दूसरे के धार्मिक भावना को नुकसान पहुंचा सकती है तो सावधान हो जाइए। आप पर नज़र रखी जा रही है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और इसी के तहत ऐसा कुछ अगर पकड़ में भी आता है तो यहाँ पर अब नया एक तरीका इन्होंने शुरू किया है कि 149 की नोटिस उसके अकाउंट पर ही दे दी जाती है तुरंत कि आपने कुछ गलत पोस्ट किया है, आप उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए। अगर वो व्यक्ति डिलीट नहीं करता है तो उसके खिलाफ फिर आगे कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो पूरी कोशिश शहर में और ख़ास करके महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसकी कोशिश इस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस यूनिट जो कि महाराष्ट्र साइबर के उसके द्वारा फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पेशल आईजी महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के यशस्वी यादव जी। सर, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है इस समय, खास करके क्योंकि इस तरह का धार्मिक उन्माद बढ़ता है और तनाव बढ़ता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बेशक ये बात सच है क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही पोटेंट और शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभर कर आया है जिससे कि कोई भी न्यूज़, चाहे वो डिफेमेटरी हो, चाहे वो मैलिशियस हो, मैलाफाइड हो या किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा हो या कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ही लाइटनिंग स्पीड के द्वारा इंटरनेट के द्वारा प्रसारित की जा सकती है और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि अभी इंडिया में लगभग 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो लगभग पूरे देश में ऐसी कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने वाली न्यूज़ लाइटनिंग स्पीड से फैलाई जा सकती है। इसीलिए हमें बहुत ही अधिक सचेत रहना पड़ता है और प्रोएक्टिवली 4 टीम्स महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की पूरा इंटरनेट को मॉनिटर करती रहती हैं और ऐसी कम्युनल हेट्रेड को उकसाने वाली न्यूज़ या पोस्ट या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध को करने के लिए प्रेरित करने वाली न्यूज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें 2 फोल्ड एक्शन लेते हैं तुरंत। तो अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है, खास करके मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने की बात, उसके बाद क्या इस तरह के पोस्ट में बढ़ोतरी हुई है और कैसे आप लोग उसे रोक पा रहे हैं? जी हाँ, बेशक बढ़ोतरी हुई है। पिछले 15 दिनों में हमें देखा है कि लगभग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, स्पर्ट हुआ है ऐसी कम्युनल हेट्रेड काइंड ऑफ पोस्ट में। और लगभग 15 दिनों में हमारी ये जो 4 टीम्स हैं जो लगातार काम कर रही हैं ने ऐसी 700 से अधिक पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो ज़्यादा ही एक्सप्लोजिव थी और जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। ऐसी पोस्ट पे 2 फोल्ड एक्शन हुआ है। नंबर 1, उन इंटरमीडियरीज के पास तुरंत हमारा ईमेल्स गए हैं जिसमें ऐसी पोस्ट्स को डिलीट करना या टेक डाउन, उसको टेक्निकली कहा जाता है, टेक डाउन करने की हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। और साथ ही साथ उन क्रिमिनल्स जिन्होंने ऐसी फेक आइडेंटिटी यूज़ करके ये पोस्ट डाली है उनका रियल आइडेंटिटी और उनका आईपी एड्रेस हमने उनसे मांग की है। बहुत सारे केसेस में हमें मिल भी गया है, बहुत सारे केसेस में प्रोसेस चालू है। साथ ही साथ हमने संबंधित यूनिट को तुरंत लीगल एक्शन लेने के लिए भी ईमेल भेज दी है और कई केसेस में एफआईआर्स भी रजिस्टर हो गई और ऐसे क्रिमिनल्स को के ऊपर बाकी लीगल एक्शन
चालू है। हमें लगता है ये एक्शन लेने से हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और ऐसे कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाली मेल्स को हम लोग निप इन द बड कर रहे हैं। जो 4 आपकी टीमें लगी हुई हैं, किस तरह से वो ट्रैक करती हैं इस तरह के कम्युनल जो पोस्ट है? हम आपको बता दें कि हमारे पास 23 ऐसे सोशल मीडिया टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनकी वजह से हम लोग कीवर्ड सर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके ऐसी पोस्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्रॉलर्स हैं जो पूरे इंटरनेट में क्रॉल करके ऐसी पोस्ट को ढूंढ के हमें देते हैं जिसमें डिफेमेटरी कंटेंट हो, मैलाफाइड कंटेंट हो, स्लैंडरस कैंपेन हो। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके फिर हम उसको मैनुअली एनालाइज करते हैं कि ये मियरली फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू है या कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने का इशू है। इस पर हम लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर वो 2-fold एक्शन लेते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी तक कहीं ऐसी भी नौबत आई है कि FIR वगैरह दर्ज करवाना पड़ा हो या किसी की गिरफ्तारी हुई हो? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस में, लगभग मेरी नॉलेज के अनुसार 70 से अधिक केसेस में FIRs और बाकी लीगल एक्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।